इमेजिन कीजिए बेंगलुरु में आज इलेक्शन का दिन है। वहाँ पे महादेवपुरा करके जगह है, वहाँ पे जितने भी फैमिलीज हैं, सारे फैमिलीज रेडी हो रहे हैं। अभी ज्यादातर जो वोटर्स हैं वो नए Are going to vote. Several people, as you can see, have lined up this morning across the constituency. My first time voting, so the reason I'm voting is for the better infrastructure, the better living hood for the people around. वो अपने जिंदगी का पहला वोट देने के लिए जो बूथ कैंप है वहाँ पे खड़े हैं, और उसमें एक प्रिया भी है जो अपना पहला वोट डालने जा रही है। प्राउडली तरीके से अपने वोटर आईडी कार्ड को हाथ में रखते हुए और लाइन में खड़ी है ताकि वो वोट दे सके। और उस वोट देने के लिए सालों इंतजार किया, साथ में उसने स्याही लगाया और जाके ईवीएम पे बटन दबाया। तब बाहर निकलते हुए उसका एक ही सोच था कि हाँ, हमारा जो वोट है वो देश के फ्यूचर को सेव देगा, और इसके साथ साथ जो देश के हित के लिए वो वोट दे रही है। लेकिन फिर प्रिया का वोट किसी ने परछाई में या जैसे भी चुरा लिया। और ये सिर्फ प्रिया का कहानी नहीं, लाखों लोगों की कहानी है। वो लोग इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करते हैं। इसके साथ साथ क्या हो, किसी ने बोल दिया हो कि हाँ, जो आपने वोट दिया है वो वोट चोरी हो। और ये जो केस सामने आया अगस्त 2025 के टाइम में सामने आया, जिसमें राहुल गांधी ने आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन पे वोट चोरी के मामले पे। और वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने मना किया। ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी को लेकर आरोप लगाया। Elections in India, the fundamental most important thing is how secure is that idea of one man, one vote. ये आरोप, ये दावा पूरे तरीके से पूरे देश को हिला दिया। और व्यापक जनहित के मुद्दों पर जिन्हें आज नियम He has raised some serious questions. They deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. क्योंकि सच्चाई देश के सामने है, और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। पूरे युवा जितने भी थे सारे जो ये कंफ्यूज पड़ गए कि क्या हमारा वोट सही में चोरी हो रहा है। और जो महादेवपुरा जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोट चोरी का आरोप लगाया। और यहाँ पे जो इरर होता है या जो भी इशू होता है, इन सब चीज़ों पे भी उन्होंने सवाल उठाया। और वोट चोरी का उन्होंने आरोप लगाया 1 लाख से भी ज़्यादा था। और जो कैंडिडेट थे बीजेपी के पीसी मोहन, उन्होंने वोट आया था 6.50 करीब में आया था। कांग्रेस का जो कैंडिडेट था मंसूर अली खान, उनका जो वोट आया था 6.25 के लाख के करीब में। जो मार्जिन है सिर्फ 2.58% से ही मार्जिन है। और इसके साथ साथ उन्होंने 5 पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी आ रहा है, कहाँ इरर है। 1,250,000 votes were stolen. I'm going to tell you how. डुप्लीकेट वोटर ने वोट दिया, और इसमें से गुरकीरत सिंह करके और भी ऐसे वोटर्स हैं। Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times. एक एड्रेस 40,000 से ज्यादा वोटर्स एक एड्रेस है जिसमें वो एड्रेस मौजूद ही नहीं है, जहां एड्रेस का कोई नाम ही नहीं है। और फेक रजिस्ट्रेशन 4,000 से ज्यादा वोटर्स जहां रहते हैं उनका जो एड्रेस है वहां पे जो रजिस्ट्रेशन होता है वो वहां पे रहते ही नहीं है। Person, he votes again in booth number 459, same person, go down, and then this gentleman goes, Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. 10,000 से ज्यादा वोटर्स उन्होंने रजिस्टर किया हुआ उस जगह को रह नहीं रहे। इनवैलिड फोटोज से ज्यादा लोग जिनका वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन उनके वोटर आईडी कार्ड पे जो फोटोज है वो अलग है और उनका नाम अलग है। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, इसमें देखा जाता है कि सबसे ज्यादा जितने भी 70 से लेके 95 के बीच
एज ग्रुप के लोग हैं वो लोग वोट देते हैं। और ये साथ साथ हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और भी ऐसे स्टेट को लेके उन्होंने बोला कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी के साथ मिलके ये वोट चोरी। लेकिन बात आता है कि उन्होंने इस चीज को बोल दिया है, लेकिन एविडेंस और जो प्रूफ होता है उसका क्या। जो लोकसभा इलेक्शन था उनको कलंकित करते हुए उन्होंने बोला है कि ये जो बेंगलुरु में महादेवपुरा जो एरिया उलट फेर हुआ है या जो भी इश्यूज हुए हैं, जो भी, इसलिए महादेवपुरा को टारगेट करते हुए उन्होंने बोला कि यहाँ पे लाखों वोट चोरी हुई है, सामने आ रहा है वोट चोरी को लेकर। और यहाँ तक राहुल गांधी ने पूरे तरीके से दावा करते हुए इस चीज को बोला है। तो फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पलटवार किया और उन्होंने बोला कि जो दावा है फेक है, झूठा है। अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा। और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। और इलेक्शन कमीशन ने देते हुए कहा कि 1 वोट 1 पर्सन का सिद्धांत है पूरे इंडिया में। और ये भी उन्होंने बोला कि जो गणेश कुमार इलेक्शन कमीशन का जो भी पार्टी होती है उनके सामने ये सब चीजें होती है, सुरक्षा के साथ साथ हर चीज वहां पे रहता है। वोट चोरी जैसे आरोप कैसे आ सकते हैं। जो ओपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये एक तरह से सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए और हवा है, जिसमें उन्होंने फेक वोटर जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं 11,000 से ज्यादा हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि 40,000 से ज्यादा जो एड्रेस है वो भी गलत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि राहुल गांधी ने यहाँ पे ये कैंपेन पे स्टार्ट कर दिया। साहब चोरी का रिपोर्ट लिखाना है। अबे किस चीज की चोरी? गाय बैल भैंस साइकिल मोटरसाइकिल का चोरी हुआ है? पैसा टका गहना बीवी, हाँ? किस चीज की चोरी? वोट साहब हमारा वोट चोरी हुआ है। और यहाँ तक एक वेबसाइट पे स्टार्ट किया वोटचोरी.com। आइए प्रिया पे लौटते हैं। वोट देने के बाद वो वहाँ पे खड़ी है और जो जिंदगी है वो आशा है। और चाहे वो प्रिया का वोट हो, चाहे हमारा वोट हो, चाहे वो हर नागरिक का वोट हो, मतदाता हो चाहे वो मतदाता केंद्र हो, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये एक तरह से जो वोट होता है एक आम इंसान, एक आम नागरिक का एक तरह से शक्ति होता है। और ये शक्ति वो चाहे तो यूज कर सकते हो। और इसको बचाने में सिर्फ और सिर्फ हम नागरिक ही इसको बचा सकते हैं।